जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरी वॉइस सबको आ रही है भाई? एक दफ़ा एक्नॉलेज कर दें मुझे। यस सर। ग्रेट। सर वो आपसे लैब मार्क्स के बारे में डिस्कस करना था। जी क्लास के एंड में करते हैं हम, ठीक है? ओके सर। अच्छा जनाब, तो लैब नंबर 3 का टास्क माशाल्लाह सबने परफॉर्म भी किया और सबके अच्छे खासे नंबर भी आए हैं। ऐसा ही है? किसी को कोई एतराज़ तो नहीं है इसमें? सर वो एतराज है, वो क्लास के एंड में बात करते हैं। चलो सही है। बाकियों को तो, जिनके पूरे आए उनको तो कोई एतराज़ नहीं है? नो सर। पक्की बात है? बस मैं एक तसल्ली करना चाह रहा हूँ, दरअसल इसलिए तुम लोगों का छोटा सा वाइवा सेशन कंडक्ट किया है अभी। और स्पेशली वो लोग जिनके 5 नंबर हैं, तो वो लोग जो हैं वो ज़रा जस्टिफाई भी करते हैं अपने नंबरों को। तो सबसे पहले जो हैं वो अदीना जावेद प्रेजेंट है भाई? अदीना जावेद, अदीना जावेद मीटिंग में है हमारी? चलो जी नेक्स्ट, दानियाल इफ्तिखार। दानियाल इफ्तिखार, ये भी नहीं है। अच्छा जी नेक्स्ट कौन है? हमजा आसिफ। हमजा आसिफ, ये भी नहीं है। मोहम्मद हुसैन। यस सर। जी मोहम्मद हुसैन, कुछ आता है लैब 3 के हवाले से जो बहुत अच्छा आता हो? जी सर, आप पूछ रहे हैं, देख लेते हैं। चलो चलो ये मुझे बताओ, उस इवेंट का नाम बताओ इसके जब हमने डाटा ग्रिड व्यू में रिकॉर्ड को पिक किया था। यानी मैं अब्दुल्ला हुसैन के रिकॉर्ड पे क्लिक कर रहा था, तो वो पूरा रिकॉर्ड जो है उससे हम लोग क्या काम करवा रहे थे कि भाई तमाम वैल्यू अपनी अपनी टेक्स्ट फील्ड में उठ के आ रही थी। तो वो डाटा ग्रिड व्यू का कौन सा इवेंट हमने यूज किया था? उस इवेंट का नाम मुझे बताओ। सर क्लिक करने वाले का जो जो सिलेक्ट करेगा वो वाला। क्या क्लिक करने वाले का? क्लिक करने वाले का, रॉ ठीक है। हेडर माउस क्लिक। रॉ हेडर माउस क्लिक, एक्सलेंट। ठीक है जनाब, थैंक यू। um, um, क्या नाम है ये? मुनीम अजीज। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो माजरत। नहीं सर, सही है। ठीक है, मुनीम नाम है आपका? मुनीम अजीज। मुनीम, ठीक है। मुनीम, ये मुझे बताएं कि
एसक्यूएल सर्वर मतलब जो हमारे पास जब हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं नेम स्पेस एसक्यूएल सर्वर के लिए, मैं भी नेम स्पेस नहीं पूछ रहा, उस नेम स्पेस से बिलोंग कोई भी 4 प्री डिफाइंड क्लासेस का नाम बता दें। जो हम ऊपर जो डाटा डॉट जी एसक्यूएल जी क्लाइंट जी, उसमें बिल्कुल बिल्कुल हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उस नेम स्पेस से बिलोंग कोई भी 4 प्री डिफाइंड क्लासेस बता दें। सर अब मतलब क्लासेस एसक्यूएल कमांड सीएमडी इज इक्वल टू वेरी न्यू गुड, एसक्यूएल कमांड, उसके बाद एसक्यूएल डाटा एडाप्टर, वेरी गुड, एसक्यूएल डाटा रीडर वेरी गुड, ठीक है, रीडर भी है। एंड एसक्यूएल डाटा राइटर। राइटर, एसक्यूएल डेटा राइटर की कोई क्लास है? सर एसक्यूएल कनेक्शन भी तो है क्या? एसक्यूएल कनेक्शन, हाँ वेरी गुड, ठीक है मनीम, थैंक यू। उवैस ओके सर। मुगल, उवैस मुगल, उवैस नहीं है मीटिंग में भाई हमारी। चलिए। सालिक रफीक, यस सर। सालिक ये मुझे बताएं कि हमने एक प्रॉपर डायलॉग बॉक्स बनाया था, मैसेज बॉक्स, ठीक है, मैसेज बॉक्स डॉट शो जो होता है, करते हैं ना काम इस पे, तो यस सर। इसमें हमने 4 पैरामीटर यूज किए थे, ठीक है। यस सर। वो जी। सीक्वेंस से बता दो कि कौन कौन से थे, सीक्वेंस से, सीक्वेंस खराब मत करना। यस सर। फर्स्ट जो होता है वो मैसेज शो करने के लिए होता है, वेरी गुड, जैसे यू हैव इंटर्ड या जैसा कोई हाँ मैसेज हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और सेकंड जो होता है वो हेडिंग के लिए होता है, जैसे एरर वगैरह जो हम हाँ हेडिंग देना ठीक है, चाहे उस कैप्शन आ मैसेज गई, बॉक्स को। जी, हाँ कैप्शन। कैप्शन आ गई, ठीक है। और थर्ड जो पैरामीटर होता है वो हम मैसेज बॉक्स को जो बटन होता है वो शो करने के लिए होता है, जैसे हम ओके हो बटन या ऐसे उसको शो करने के लिए। और जो फोर्थ पैरामीटर होता है वो उसके लिए होता है, जो एरर हो, एरर आइकॉन के लिए एक आइकॉन बिल्कुल नजर ठीक आता है, है वो उसके लिए या। बिल्कुल ठीक है खालिद, थैंक यू। ठीक। सारिब, सारिब, सारे वॉइस में बात करेंगे वरना मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। माइक है तो आप माइक ओपन कर लें, वॉइस में बात कर लें, नहीं तो मुझे बता दें। माइक नहीं है आपके पास? अच्छा, नेक्स्ट कौन है? अम, शाहमीर कमाल, शाहमीर कमाल, शमाइम जहरा, शमाइम जहरा। Yes, sir. जी, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. अच्छा भाई, शमाइम ये मुझे बताएं कि अम, अब तक की सबसे अच्छी चीज आपको क्या आती है, चलो इसमें से पूछता हूँ, जो आपको सबसे अच्छा पता हो कि हाँ यार ये मुझे पता है। सर आप क्वेश्चन पूछ लें फिर मैं उसके हिसाब से देखूं। नहीं ना, फिर ऐसे तो मैं 10 क्वेश्चन पूछ लूंगा, सिर्फ एक एक क्वेश्चन में कर रहा हूँ सिर्फ। तो मैं चाहता हूँ उसमें से पूछ लो जो आपको सबसे अच्छा आता हो।
चले मैं खुद ही कर लेता हूँ, मेरे नहीं ख्याल। अच्छा जी, तो शमाइम मुझे ये बताएं कि हमारे पास हम्म, हमारे पास विंडोज फॉर्म के किसी भी कंट्रोल में दो मेजर प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है नेम की और एक होती है टेक्स्ट की। दोनों में फर्क क्या होता है? सर नेम उसका होता है जिससे उसको उसका इवेंट आता है कोड में, वेरी गुड, एक्सलेंट। और जो टेक्स्ट होता है वो जो उस पे शो होता है लिखा हुआ। चलो थैंक यू, बिल्कुल ठीक है। ओके सर। अच्छा जी, शेख आलियान, शेख आलियान, सर मुझसे यस पूछें। सर। अभी किसी भाई और की भी आवाज आई थी, कौन थे? सर मोहम्मद आरिफ। सारे, चलो ठीक है, मैं आलियान से पूछ लूँ, फिर उसके बाद फिर आपसे दोबारा क्वेश्चन करता हूँ। ओके सर। अच्छा भाई, शेख आलियान मुझे ये बात बताएं कि हमने एसक्यूएल कमांड में क्यूरी पास करते हैं और कनेक्शन देते हैं, राइट? जी जी जी। जैसे कि हमने इंसर्ट पे काम किया था, तो उस क्यूरी को वेरीफाई करने के लिए एक मेथड चलाया था हमने, उस मेथड का क्या नाम होता एसक्यूएल सीएमडी। है? नहीं नहीं, मैंने बता दिया ना, एसक्यूएल कमांड में हमने क्यूरी लिखी, कनेक्शन दिया, उस इंसर्ट की क्यूरी को वेरीफाई करने के लिए कि आइदर इस क्यूरी सक्सेसफुली रन और नॉट, वो एक मेथड होता है जो वेरीफाई करता है। सर सर याद नहीं आ रहा, अभी जहन में था, याद नहीं आ नहीं रहा। यार, अबे यार, नंबर कटवाते तुम लोग। दूसरा पूछ लें। नहीं वैसे थोड़ी है। सबसे एक ही सवाल किया था। चले भाई, ठीक है अलियान, कोई मसले की बात नहीं है। दिमाग में नहीं आ रहा ना, वरना हाँ हो हो जाता है जाता। ऐसा, ऐसा हो जाता है। जी सारिब, सुन सकते हैं भाई मुझे? जी सर। सारिब सेम क्वेश्चन है आपसे। सर दोबारा रिपीट कर देगा। सवाल ये पूछ रहा हूँ, हमने इंसर्ट, डेटा इंसर्ट किया था और जी सर। उसमें हमने एसक्यूएल कमांड की क्लास उठाई थी, उसमें दो पैरामीटर पास किए थे, उसके उसके कंस्ट्रक्टर में एक क्यूरी पास की थी और दूसरा कनेक्शन। अब उस क्यूरी को वेरीफाई करने के लिए हमने कनेक्शन डॉट ओपन और क्लोज के दरमियान एक मेथड चलाया था, सीएमडी डॉट करके। उस मेथड सर का वो, नाम बता रहे हैं। सर एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, एक्सलेंट। ठीक है सारे, सर वो, थैंक यू। जी जी। सर वो आपने एब्सेंट लगा हाँ दिया मैं था हटा अभी। देता हूँ, मैं हटा देता हूँ। ओके। अच्छा भाई, नेक्स्ट कौन है? अम, दानियाल खुर्रम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। दानियाल ये मुझे बताएं कि एक मिनट रुकिएगा जरा। सर आसान से बोलिए कोई। हाँ हाँ, आसान से ही पूछेंगे। चलो ये मुझे बताओ कि एसक्यूएल सर्वर में आइडेंटिटी कॉलम का क्या कॉन्सेप्ट है और उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होती हैं? किसी भी टेबल सर में आपने एक उसके बारे में पूछ। आइडेंटिटी कॉलम क्या होता है? सर पहला कॉलम आइडेंटिटी कॉलम होता है। जरूरी है? नहीं मैं जी पूछ रहा हूँ आपसे, जरूरी है ये बात? जी सर। नहीं जरूरी तो नहीं है।
चौथा पांचवा कॉलम भी आइडेंटिटी हो सकता है। नो आइडिया अबाउट इट। सर मैं बताऊं? जी अभी पूछ लेते हैं जिन्होंने कहा है। अभी दानियाल जवाब दे दें पहले। दानियाल नहीं पता? सर ये खुद ही से वैल्यू होती है ना, जैसे आप साइड में नंबर आ रहे होते हैं, आइडेंटिटी कॉलम वो हो जाती है। जिन नंबरों की तुम बात कर रहे हो वो नंबर कुछ और होते हैं, वो रॉ के एड्रेसेस होते हैं, वो आइडेंटिटी नंबर नहीं होते। आइडेंटिटी के फीचर क्या है मैं ये पूछ रहा हूँ, होता क्या है। जरूरी नहीं कि वो कोई पहला कॉलम ही आइडेंटिटी बनाए, ये फर्ज नहीं है हम पे, ये ऑप्शनल है। हम तीसरा चौथा कॉलम आइडेंटिटी बना दें, इट्स आवर चॉइस। चले ठीक है दानियाल, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अच्छा भाई नेक्स्ट कौन है? ताहा अहमद खान। ताहा अहमद खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी ताहा, मेरी वॉइस आ रही है आपको? सर आ रही है। चले ये मुझे बताएं ताहा कि आइडेंटिटी, किसी भी कॉलम को आइडेंटिटी बनाने के लिए कौन सी दो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया जाता है, उन प्रॉपर्टीज का नाम बता दें। जी सर। मेरा सवाल सुन लिया आपने? सर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि किसी भी कॉलम की जो आइडेंटिटीज होती हैं, नहीं 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 नहीं, दोबारा सुन लो। किसी भी कॉलम को आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें दो प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होती हैं, उन प्रॉपर्टीज का नाम बता दीजिए। यानी यूं समझ लें, अगर हम क्यूरी से किसी भी कॉलम को आइडेंटिटी बना रहे हैं तो आइडेंटिटी लिखते हैं, उसके पैरामीटर में दो, इसके उसमें दो पैरामीटर देते हैं उनके, उसके ब्राउन ब्रैकेट्स में। तो सर पहला एक पैरामीटर क्या काम करता है और दूसरा पैरामीटर क्या काम करता है, उनके नाम पूछ रहा हूँ। सर हम सीड और इंक्रीमेंटल लेते हैं। सीड और इंक्रीमेंट, ठीक है जनाब, बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई, यमुना खान। यस सर। यमुना कुछ है जो आपको बहुत अच्छा आता हो? सर कुछ भी पूछ लें। पक्की बात है, फिर देख लें, ये नहीं कि एक एक सर मुश्किल सवाल कर लिया। सर बस आसान कीजिएगा, देख लें बाकी। चले मुझे ये बात बताएं, अभी तक हमने एसक्यूएल सर्वर में कितने की कंस्ट्रेंट्स पढ़े हैं, लिस्ट डाउन कर दें। सर क्या? अभी तक हमने एसक्यूएल सर्वर में कितने की कंस्ट्रेंट्स पढ़े हैं, उनको लिस्ट डाउन कर दें नाम के साथ। सर एक मिनट। प्राइमरी की, वेरी फॉरेन गुड, की, वेरी गुड। और और सर शायद ये भी पढ़ा है, बस? और एक आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी की कंस्ट्रेंट थोड़ी है। सर की तो शायद ये दो की हैं। यूनिक की भी तो होती है ना एक, यूनिक की, ये नहीं यस की भी सर हमने। शायद। सर इसका याद नहीं आ रहा। अच्छा, यूनिक की भी होती है हमारे पास। चले ठीक है यमुना। अच्छा, मोहम्मद बिलाल। यस सर प्रेजेंट। मोहम्मद बिलाल, ये मुझे बताएं कि
एसक्यूएल सर्वर की डिफॉल्ट वैल्यू होती है, वो क्या होती है? अगर आप किसी भी कॉलम की किसी भी रॉ में कोई रिकॉर्ड नहीं दे रहे, किसी भी कॉलम में कोई रिकॉर्ड नहीं दे रहे, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू कौन सी उठ के आती है? उसका बाय डिफॉल्ट जी, एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना एसक्यूएल सर्वर की। अगर आप कुछ रिकॉर्ड नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट, अगर वो कॉलम नलेबल है कि उसको को आप नल छोड़ सकते हैं, तो कौन सी वैल्यू उठ के आती है? अब तो बता दो। उसका आसान सा पूछ लें सर। अबे मैंने भाई किसी को पता है? सर अभी तो जितने भी सवाल पूछे सर सबका जवाब मुझे आता था, बस लास्ट में किसी आके और मेरा को नाम पता है? वो आता और सिर्फ उस टाइम हाँ या सर ना आपका का नहीं। जवाब दे। यस सर, मुझे पता है। हाँ सर। लास्ट के हवाले से पूछ लेना। लास्ट क्लास के हवाले से? वैसे मैं तुम्हें बताऊं, जिंदगी का सबसे जी आसान सवाल है ये। और ऐसा सवाल है जिसका मैंने जवाब भी आपको दे दिया था। वो वैल्यू होती है नल। सही है। चलो मैं या दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ आपसे, आपकी फरमाइश के मुताबिक। ये मुझे बताएं कि हमारे पास दो क्लासेस एसक्यूएल सर्वर की होती हैं, एक एसक्यूएल डेटा एडाप्टर और एक होता है डेटा टेबल। यस सर। क्या डिफरेंस है दोनों में? सर डेटा अडेप्टर बेसिकली जो मतलब हम डेटा रिट्रीव कर रहे होते हैं उसको डिस्प्ले करता है, और जो आपके पास जो डेटा टेबल होता है वो उसको मतलब होल्ड करके रखता है कि जो भी आपके पास डेटा रिट्रीव होके आ रहा होता है। बात बराबर नहीं। पूछ रहा हूँ मतलब मैं, सर बात बराबर उसमें नहीं है। अडेप्टर तो मतलब उसमें दो पैरामीटर होते हैं ना आपके पास के, वो आपके पास एक वो उसमें जो आपके पास डेटा जो होता है वो रिट्रीव करता है कि जो आप क्यूरी वगैरह से इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक क्यूरी होती है और एक उसका कनेक्शन होता है अडेप्टर में। और डेटा टेबल जो होता है वो मतलब उस क्वेरी से जो भी आपके पास डेटा जो आ रहा होता है उसको होल्ड करके रखता है, इस तरह से कुछ। चलो ठीक है बिलाल, थैंक यू। अच्छा भाई, तो हमारे पास भाई लास्ट क्लास में जो इम्प्लीमेंटेशन हुई थी, कोई विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन पे हमने एक सर क्रूड मेरी अटेंडेंस एप्लीकेशन मार्क हो गई। परफॉर्म की थी। अटेंडेंस तो भी किसी की भी नहीं लगी। अटेंडेंस तो एंड में अच्छा, होती मुझे है। लगा शायद आप अटेंडेंस वाइज क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे नहीं, थे, ये मैं तो 5 मैंने कर दिया आज। वाइवा कंडक्ट किया है उन खुश नसीबों से जिन के 5 नंबर हैं। तो बस उनके अच्छा। नंबर को बस वेरीफाई मैंने किया और कुछ भी नहीं है। सर मुझे जिन्होंने इसका भी सही पूछना जवाब। था। जी जी पूछिए। हमें ना जो टास्क मिला था उसके अंदर कितने, 2 फॉर्म बनाने थे, 3 बनाने थे? तीन तीन पैनल बनाने थे, एक साइन अप, ती, लॉगिन 3 और पैनल। एक डेटा एंट्री पैनल। सही, वो गूगल क्लासरूम पे 2 लिखा हुआ था, तभी मैंने आपको मैसेज भी किया था शायद व्हाट्सएप पे। नहीं, मैंने स्पेशली आप लोगों को व्हाट्सएप पे ताकीद की थी कि भाई आप लोगों ने, क्योंकि मेरे पास ऊप की दूसरी आईडी है, उसमें मैंने डेटा एंट्री पैनल इंप्लीमेंट करवा नहीं पाया था क्योंकि वो लोग साइन अप और लॉगिन में ही टाइम ले गए थे, उनको समझ सही में सही। नहीं आ रहा था, तो इसलिए जो है ना हमारा टाइम खत्म हो गया था, उनको करवा नहीं पाया था। आप लोगों को करवा दिया था, आप लोगों ने माशाल्लाह सही पिक कर लिया था टाइम पे, जी सही। तो चलो बेहतरीन। इसलिए आप लोगों को दे दिया था। चलो ओके, थैंक यू। अच्छा भाई, तो भाई एक काम ये किया करें, जैसे पिछली क्लास में भी बताया हुआ है कि प्रीवियस लैब का पढ़ के आया करें, और माशाल्लाह सारे लोग पढ़ के आए हुए थे। सिर्फ एक आध थे बैड लक, उनके साथ ये हुई कि उन्होंने सवाल का सही जवाब नहीं दिया। जिनसे पूछा गया सवाल का जवाब, इसको अनफेयर मत समझिएगा, क्योंकि उन लोगों से सवाल होते हैं जो लोग पूरे पूरे मार्क्स ले रहे होते हैं, जस्ट वेरिफिकेशन के लिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि भाई हम भी स्टूडेंट हैं, तो टीचर कल को हमसे ये सवाल कर ले कि भाई हाँ यार तुमने टास्क किया है, उस वक्त नंबर तो आ गए तुम्हारे पूरे, जरा मुझे वाइवा दे दो।
तो वाइवा एक बस वेरिफिकेशन होती है और कुछ भी नहीं है। ना ये खुदा ना खास्ता कोई दुश्मनी निकालना होता है, ना कुछ होता है ऐसा। तो ये है कि उन लोगों से सवाल स्पेशली होंगे कि जो लोग पूरे मार्क्स ले लेते हैं। अब ऑनलाइन है, हमें नहीं पता कौन किस तरीके से कर रहा है, कौन किस तरीके से कर रहा है, ब्लेम नहीं कर रहा है, लेकिन एक केस है, स्पेशल केस है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने भाई बात की थी किस चीज़ की, कि विंडोज फॉर्म पे एक क्रूड एप्लीकेशन इंप्लीमेंट की थी। और ये मुझे बताएं, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? लोड हो रही है, हो गई। तो अब ये हम लोगों ने क्रूड एप्लीकेशन इंप्लीमेंट की थी, उसमें किस तरीके से कनेक्शन बनाया था। मैंने एक सवाल किसी से किया नहीं, हो सकता है शायद सबको पता हो, कि भाई कनेक्शन स्ट्रिंग जो हम लोग देते हैं उसमें कौन सी 3 चीजें इंप्लीमेंट हो रही होती हैं, कौन सी 3 चीजें होती हैं कनेक्शन स्ट्रिंग? कोई बताए, पता है किसी को? जो पूरा स्ट्रिंग हम कॉपी पेस्ट करते हैं उसमें कौन कौन सी 3 चीजें होती हैं उस स्ट्रिंग में? सिंपल, हमारे पास हमारा डाटा सोर्स होता है जो हमारे पास सर्वर नेम होता है, ठीक है। और दूसरी चीज होती है हमारे पास इनिशियल कैटलॉग, जो कि हमारा डेटाबेस का नेम होता है। और तीसरी चीज इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी टू लिखा हुआ होता है, उसका मतलब होता है ये विंडोज ऑथेंटिकेशन पे आपका सर्वर है। ये 3 चीजें होती हैं हमारे पास। अब क्लास लैब नंबर 4 जो है वो हमारे पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पे, और जिसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। कोई बताएगा वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या कॉन्सेप्ट है क्या इटसेल्फ ही? सर इसका ये है ना कि जब हम लॉन्ग कोड लिखते हैं कोई 5000 लाइनों का, 6000 लाइनों का, तो अगर उसमें बाद में कोई चेंजिंग करनी पड़ जाए तो हम अब वो बार बार चेंजिंग तो नहीं करते ना। मतलब हमने किसी जगह को वाईफाई पासवर्ड रख दिया 20 जगह, अब हम 20 जगह कहाँ से ढूंढते रहेंगे वो वाईफाई का पासवर्ड कहाँ कहाँ है। तो हम उसमें क्लासेस में ऑब्जेक्ट्स बना देते हैं, ताकि फिर हम जब एक उसमें क्लास में चेंज करते हैं तो सारे ऑब्जेक्ट्स में भी चेंजिंग आ जाती है, वो हमें आसानी रहती है। बिल्कुल सही है। यानी मेंटेनेबिलिटी के इशू को जो है वो, मेंटेनेंस के इशू को जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रिजॉल्व करती है। यस सर। राइट, क्योंकि सबसे पेनफुल प्रोसेस होता है किसी भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में उसका मेंटेनेंस प्रोसेस, कि भाई वंस जब आपने एक प्रोजेक्ट बना दिया तो उसमें दोबारा से अपडेशन मेंटेन वगैरह करना। वेल अच्छा, एक पार्टिसिपेंट है हमारी अदीना जावेद जी, जनाब प्रेजेंट है आप? यस सर। अच्छा जी, मैंने एब्सेंट लिख दिया था कमेंट में, राइट? जी सर, मैंने 5 मिनट लेट ज्वाइन करा था इसलिए। अच्छा, चलें दीना, फिर मुझे सवाल का जवाब बता दें कि जी सर। लास्ट क्लास में थे ना आप? सर सॉरी, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है। मैं कह रहा हूँ लास्ट क्लास में थे ना आप? जी जी सर। अच्छा, आपका जो है वो टास्क लेट सबमिट हुआ है? जी सर, वो थोड़ा कनेक्शन में उसकी प्रॉब्लम आ रहा था। तो लेट पे तो 2 नंबर कट जाते हैं वैसे ही। पता नहीं मैंने क्यों नहीं काटे। अच्छा भाई, चलें ये मुझे बताएं कि तो सवाल भी ध्यान में नहीं आ रहे, क्या पूछूं? कुछ आता है जो सबसे अच्छा आता हो? नहीं सर, आप पूछ लें। देखें, फिर ऐसा ना हो कि मैं कुछ मुश्किल से सवाल पूछ लूं, वैसे भी ये मीटिंग। अच्छा भाई, ये जो है ना हमारी मीटिंग बस एंड होने वाली है, 6-7 मिनट की रह गई है।
चले ये मुझे बताएं अदीना के सी शार्प में टाइप कास्टिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से करते हुए आ रही है टाइप कास्टिंग क्या होता है ये? देखिए मैंने कहा था आपसे कि भाई मैं बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लूंगा, इसलिए मुझे बता दें क्या होती है टाइप कास्टिंग। सर वो जो इंट और इंटीजर और वो हम जो देते हैं उसकी आप बात कर रहे हैं? हाँ शाबाश, क्या देते हैं? कंप्लीट करें अपनी इंटीजर बात वगैरह को। जो देते हैं सर, नहीं जो सही से, नंबर वगैरह इंटीजर हम हाँ सही से बताएं। हाँ क्या नंबर इंटीजर क्या? सर अगर कोई नंबर जैसे होता है मतलब कि डेटा टाइप जो होती है सर, जो मतलब डेटा जो वैसे मैं समझ गया हूँ कहना क्या चाह रही है, लेकिन मैं प्रॉपर सुनना चाह रहा हूँ। दरअसल समझ गया हूँ कहाँ पे पहुंची हैं आप, सही पहुंची हैं, लेकिन सही जवाब बता दें, प्रॉपर बता दें। सर सही मतलब जैसे ट्रिगर कि किया आपने। अगर कोई इनपुट नंबर लेते हैं तो उसके हम उसकी जो डेटा टाइप होती है जैसे कि, तो वो हम उसके साथ मतलब लगाते हैं। चले ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी टाइप कन्वर्जन करने को हम लोग टाइप कास्टिंग बेसिकली कहते हैं। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की दूसरी तीसरी क्लास में आप लोग जब से पढ़ते हुए आ रहे हो कि बाय डिफॉल्ट सी शार्प यूजर से इनपुट स्ट्रिंग में लेता है, और अगर हमें किसी वेरिएबल इंटीजर में वैल्यू लेनी है तो हमें इंटीजर डॉट पार्स या कन्वर्ट डॉट टू एंड करना होता है। दिस ऑल आर कॉल्ड द टाइप कास्टिंग, राइट? यही कहना चाह रही थी? जी जी सर। चले ठीक है जनाब। और भाई कोशिश किया करें, लेट मत किया करें। सिर्फ 10 मिनट में और आप लोगों को दे सकता हूँ कि भाई अगर 11:50 पे अगर आप लोग का टाइमिंग है ड्यू डेट, तो 10 मिनट और ऊपर से मैं सिर्फ अलाउ करता हूँ कि चलो 12 बज जाए, लेकिन 12 से ऊपर कोशिश किया करें ना हुआ करे, अगला दिन ना लगा करे, ठीक है? वरना फिर डिटेक्शन हो जाती है, उसमें ये सेंस बनता है कि आपने अगले दिन जमा करवाया है। जी हमजा, वो गलती से ऐसा हुआ था कि मैंने पहले कमेंट किया था, क्योंकि आपने लेट सबमिट करवाया था, काफ़ी लेट था, तो इसलिए जो है ना 2 नंबर का मैंने कमेंट लिखा हुआ था, लेकिन फिर मैं चेकिंग करते वक्त भूल गया था कि आपके तो 2 नंबर काटने थे। तो सर वो थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा था, और फिर उसके बाद जब मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा था कि उसे री डाउनलोड करें, तो जी वो जी, उसके बाद नहीं मैं अदीना हमजा टाइम। की बात का जवाब दे रहा हूँ, उनका मैसेज आया हुआ था ना अभी, ओके सर। तो इसलिए मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। तो भाई मैं यहाँ पर इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। हम अपनी अगली मीटिंग से अपने टॉपिक को करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्दी से दोबारा इस मीटिंग को रीज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।